बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह हम्दन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो रहमान भी है और रहीम भी। लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जो रऊफ़ भी है और रहीम भी। वो ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका कि जिसने पत्थर मारने वालों को भी झोलियां फैलाकर दुआएं दी हैं। आज से कोई 3.5-4 साल पहले की बात है। यहाँ तारिक एकेडमी की तरफ से एक लाइब्रेरी का क़याम किया गया। उसके इफ्तिताह के सिलसिले में मैं यहाँ हाज़िर हुआ था। वहाँ भी 3-3.5 साल पहले ये ढांचा था। आज जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो सच्ची बात है कि ये अल्लाह का खूबसूरत घर मोहब्बत से तामीर हुआ, मोहब्बत से तामीर किया गया, देखकर दिल खुश हुआ। इसके बानी हमारे भाई अफजल सुरैया साहब, दीगर उनके रफ़ाक़ाए किराम, फाजिल भाई रिजवान हफीज़ साहब, मेरे नहायत काबिल एहतराम अब्दुलसलाम सिद्दीकी साहब। यह अहबाब की मेहनत है कि अल्लाह पाक ने थोड़े से अरसे में अपने घर को तामीर भी करवा दिया और अल्लाह की रहमत से आबाद भी करवा दिया। अल्लाह पाक इस नेकी को सबके हसनात का हिस्सा बना दे, सबके नामाए आमाल का हिस्सा बना दे, सबके लिए इस नेकी को अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। मगरिब के बाद का जो वक्त होता है ये घरों को वापसी का वक्त होता है, घरों को पलटने का वक्त होता है। सुबह को परिंदे अपने घोंसलों से उड़ते हैं और शाम के वक्त आप देखें तो वो सारे अपने घोंसलों को वापस आ रहे होते हैं। जहां जहां परवरदिगार ने उनका रिज़्क़ बखेरा होता है वो चुनते हैं, वापस आ जाते हैं। सुबह को हम रोजगार की तलाश में निकलते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। और ये वक्त वापसी का वक्त होता है। उर्फ़े आम में जो हम बोलते हैं ये क्लोजिंग का वक्त होता है, घर आने का वक्त होता है। इसलिए जो वाज़ हो चुका, बड़ा ही प्यारा बयान मौलाना साहब ने फरमाया है, उसके बाद गुंजाइश नहीं बचती। बस एक हदीस पाक अर्ज़ करके मैं भी अपना हिस्सा शामिल कर लेता हूँ। हमारा इंसानियों का असल घर, जहाँ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप को रखा गया था, वो हमारा असल घर है। मोहलत अमल देकर हमें ज़मीन पे उतार दिया गया, हमारे बाप को ज़मीन पे उतार दिया गया मोहलत अमल देकर। जिस तरह सुबह को हम कारोबार के लिए, रोजगार के लिए, मुलाजमत के लिए निकलते हैं, इसी तरह शाम को घर जाते हैं। मैंने ही जिस घर से हम निकले थे उसी घर में हमने वापस जाना है, वही हमारी मंजिल है, वहीं पे पलट के जाना है। मोहलत अमल के लिए हम कुछ देर के लिए ज़मीन पे आए हैं, उस घर में हमने वापस जाना है। असल हमारा घर वो है, ये
पूरा दिन इंसान काम करता है ना, कोई अच्छे काम भी हो जाते हैं, कोई गलतियां भी हो जाती हैं। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी में भी इंसानों से अच्छे काम भी हो जाते हैं, गलतियां भी होती हैं। अगर अच्छे काम ज़्यादा हैं तो हमारा अपना घर हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर अच्छे काम उनकी मिकदार कम है तो फिर वो घर हमारा नहीं है। फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं गारंटी देता हूँ, ज़मानत देता हूँ। हमें कोई बंदा कहे ना कि ये भाई मेरी गारंटी है, तुम ये काम कर लो, मेरी ज़मानत है, तुम ये काम कर लो, हम बेफिक्र हो जाते हैं कि भाई बंदा ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदारी से बात कर रहा है कि तुम मेरी गारंटी पे ये काम कर लो, मेरी ज़िम्मेदारी पे ये काम कर लो। अल्लाह के पैगंबर ने ज़िम्मेदारी उठाई है, गारंटी दी है कि तुम ये काम कर लो तो अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। काम क्या है? आपने फरमाया, साहिल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। फरमाया जो इंसान मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, एक जो दो जबड़ों के दरमियान है हमारी ज़ुबान, और दूसरी जो दो टांगों के दरमियान है हमारी शर्मगाह, दो चीज़ों की ज़मानत दे दे। रहमत कायनात ने फरमाया मैं गारंटी देता हूं बंदा पक्का जन्नती है। दो चीज़ों की ज़मानत, दो चीज़ें, ज़ुबान और इंसान की शर्म व हया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस, आपने फरमाया कि बंदा कोई लफ्ज़ ज़ुबान से निकालता है बेख्याली में, हदीस के अल्फाज है कि उसे अहमियत भी नहीं देता, बेख्याली में ज़ुबान से कलमा निकालता है, लेकिन अल्लाह पाक उसकी ज़ुबान से निकलने वाले कलमे की वजह से दरजात बुलंद फरमा देता है। और फिर इसी तरह एक ऐसा कलमा जो अल्लाह की नाफरमानी वाला है वो निकालता है तो अल्लाह पाक उस कलमे की वजह से इंसान को जहन्नम रसीद कर देता है। ज़ुबान इतनी अहमियत रखती है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सुबह होती है ना तो सारे जिस्म के आज़ा हमारी ज़ुबान के सामने मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं कि अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, अगर तू भटक गई तो हम भी भटक जाएंगे। इसीलिए कहा ना कूलू लिन्नासि हुस्ना, कि जब भी ज़ुबान से बात निकालो अच्छी बात निकालो, जब भी ज़ुबान से कोई कलमा निकालो अच्छा कलमा निकालो। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि ज़ुबान से जो भी कलमा निकलता है वो लिख लिया जाता है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, वो महफूज हो जाता है, और क़यामत के दिन एक एक कलमे का हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जो ज़ुबान से निकाला, जो ज़ुबान से अदा किया। हज़रत हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे पूछा गया कि जन्नत वाजिब करने वाली चीज़ कौन सी है? आपने फरमाया कि ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। जो इंसान ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल करता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आपसे पूछा गया अल्लाह के पैगंबर अच्छा मुसलमान कौन है? मुसलमान तो सारे ही है ना, अच्छा मुसलमान कौन है? फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और आपने फरमाया इंसान के गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि इंसान की ज़ुबान अच्छी ना हो, इंसान का बोल अच्छा ना हो। आपने फरमाया अना ज़ाइमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिरा
इनकान मुहिक्कन, फरमाया मैं गारंटी देता हूं जन्नत की, जन्नत के अतराफ में महल की गारंटी देता हूं, जिसने झगड़ा छोड़ दिया बेशक वो हक पर ही क्यों ना था। हम तो बाज दफा मामूली तकरार को बढ़ाते बढ़ाते झगड़े को इतना तूल दे देते हैं कि फिर वो झगड़े खत्म होने में नहीं आते। आपने फरमाया हक पर होते हुए भी, पता है मैं हक पर हूं, दूसरा ज्यादती कर गया है, फरमाया अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में महल अता फरमाएगा। झगड़े का आगाज कहां से होता है? जुबान के गलत इस्तेमाल से। और आपने फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कज़िब व इन कान माज़िहन। आपने फरमाया कि मैं जन्नत की गारंटी देता हूं, जन्नत के दरमियान में महल की गारंटी देता हूं, जिसने जुबान से झूठ बोलना छोड़ दिया, अगरचे मिजाज के रंग में क्यों ना हो, दूसरों को हंसाने के लिए कोई मकसद भी नहीं है, ऐसी जुबान से झूठ का कलेमा। आपने फरमाया कि जिसने झूठ छोड़ दिया, जुबान से गलत कलेमा निकालना छोड़ दिया, मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह पाक उसको जन्नत के दरमियान में महल अता करेगा। हदीस के आखिरी अल्फाज व बिबैतिन फी आल जन्नह लिमन हसना खुल्को, फरमाया कि मैं जन्नत की बुलंदियों पर उसको महल की गारंटी देता हूं जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया, जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया, अपनी जुबान के बोल अच्छे कर लिए, अपनी जुबान का इस्तेमाल अच्छा कर लिया, जब भी बोले अच्छा बोले, जब भी जुबान से कलमा निकाले कलमा खैर निकाले, हर वक्त तलख जुमले, लड़ाई वाले जुमले, झगड़े वाले जुमले, ये इंसान को जन्नत से दूर ले जाते हैं, अपने घर से दूर ले जाते हैं, इंसान का जो असली घर है उसके लिए से दूर ले जाते हैं। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इंसान इस तरह छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, हत्ता कि आपने फरमाया युक्ज़बु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, अल्लाह के यहाँ लिख दिया जाता है कि ये बंदा झूठा है। उसके बाद वो सच्ची बात भी करता है तो कोई उस पर एतबार नहीं करता, वो हमेशा हमेशा के लिए झूठा लिख दिया जाता है। आप देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अल्लाह पाक ने दलील के तौर पे फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरा महबूब पैगंबर जुबान से जब भी बोलता है प्यारा बोलता है, खुल्क़े अज़ीम का मालिक है मेरा पैगंबर, खुल्क़े अज़ीम का मालिक है मेरा पैगंबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, अम्मा जान आपके अखलाक कैसे थे? फरमाया कुरान नहीं पढ़ते, काना खुलुक़ुहुल कुरान, पैगंबर की सारी सीरत कुरान भरा हुआ, कुरान को पढ़ो पैगंबर की सीरत मिल जाएगी। आपकी जुबान अक़दस से कभी किसी दुश्मन को, किसी अपने को, किसी बेगाने को कभी ऐसा जुमला सुनने को नहीं मिला जिससे कभी किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी के बारे में आपने कभी तलख कलमा कहा हो। हालत तो यह है कि आपने 40 साल के बाद पहाड़ी पे खड़े होके सबसे पूछा, 40 साल गुजरे गए तुम्हारे दरमियान, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो सभी कहते हैं मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, आपकी जुबान अक़दस से हमने कभी झूठ सुना ही नहीं है, कभी गलत कलमा सुना ही नहीं है। और हालत यह है कि नौज़ुबिल्लाह शहीद करने के लिए घेराव किया हुआ है, अमानतें घर में पड़ी हैं, अमानतें घर में पड़ी हैं, पता है कि हमारी अमानतों को इसके घर में कोई नुकसान नहीं हो सकता, महफूज है हमारी अमानतें इसके घर में। आपने हमेशा अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, अपने असहाब को अच्छे अखलाक की तालीम दी, अच्छे अखलाक फैलाए, अच्छे अखलाक तालीम किए, ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छा इस्तेमाल सिखाया। सारे फितनों के पीछे, सारे लड़ाई झगड़ों के पीछे ये ज़ुबान है, सारे झगड़ों का आगाज़ यहीं से होता है। इसलिए तो आज़ा इससे माफ़ियाँ मांगते हैं कि तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, ये जितने फितने ज़ुबान के फितने हैं ये यहीं से आगाज़ होता है, यहीं से आगाज़ होता है। अल्लाह पाक हम सबको ज़ुबान के फितनों से महफूज फरमाए। या अल्लाह पाक हमको अपने असली घर का वारिस बना दे। या अल्लाह पाक हम अपने असली घर में जन्नत में पलट के जाएं।
या अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से महफूज फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।